वेलकम टू माय चैनल दोस्तों ये हमारी HTML एंड CSS प्रोजेक्ट चैलेंजेस की 4th वीडियो है और इस वीडियो में जो मैं चैलेंज आप लोगों को देने वाला हूँ वो ये रेसिपी पेज है जो कि मैंने सिंपल ऑमलेट रेसिपी के लिए बनाया हुआ है, जिसमें कि मैंने बॉडी को एक कलर दिया हुआ है, फिर मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसमें कि मैंने एक ऑमलेट का जो है ना इमेज ऐड किया हुआ है, फिर मैंने एक हेडिंग दी है, फिर मैंने कुछ उसके सब टेक्स्ट दिया हुआ है, फिर मैंने एक प्रिपरेशन टाइम और के लिए एक और बॉक्स बनाया है इसी बॉक्स में और उसको बैकग्राउंड कलर दिया है और उसमें एक लिस्ट ऐड की है। फिर मैंने एक इस बॉक्स के बाहर एक और हेडिंग ऐड की है जिसमें कि मैंने इंग्रेडिएंट्स के लिए एक सेक्शन बनाया है। फिर मैंने इंस्ट्रक्शंस बनाए हैं इस रेसिपी के लिए और आप लोग इसमें देख सकते हैं मैंने एक लाइन भी ड्रा ऐड की है। फिर इसके बाद मैंने न्यूट्रिशन के लिए भी एक सेक्शन बनाया है जिसमें कि मैंने एक कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है और फिर उसके बाद मैंने एक टेबल बनाया हुआ है कैलोरीज का, कार्ब्स, प्रोटीन वगैरह के लिए। और इस पेज को आप लोगों ने जिस तरह के मैंने फुली रिस्पॉन्सिव बनाया हुआ है, आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह का फुली रिस्पॉन्सिव बनाना है। मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ। अगर आप लोग देख ले तो ये लैपटॉप स्क्रीन्स के लिए जो है ना आप लोगों ने देख भी लिया कि ये फुली रिस्पॉन्सिव है। अगर हम इसको स्मॉल लैपटॉप्स के लिए देख ले तो भी फुली रिस्पॉन्सिव है। फिर अगर हम इसको देख ले टैबलेट मोड पे तो भी आप देख सकते हैं इसमें भी फुली रिस्पॉन्सिव है और कोई मसला हमें नज़र नहीं आ रहा। फिर इसके बाद अगर हम देख लें मोबाइल स्क्रीन्स पर तो भी इस पर बिल्कुल बेस्ट है, इस पे कोई मसला नहीं आ रहा। और अगर हम उसको और छोटे स्क्रीन्स पर देख लें तो भी सही है और छोटे स्क्रीन्स पर देख लें तो भी सही है। आप लोगों ने कोशिश करनी कि इसको 100% इस तरह बनाएँ, और अगर आप लोग इसको 100% इस तरह नहीं बना पाते तो अगर आप लोग 80% भी बना लेते हैं तो आप लोग काफ़ी है। और इसके अलावा इसका जो कोड है और इसमें जो इमेज और फेव आइकन मैंने यूज़ किया हुआ है वो आप लोग को मैं दे दूँगा। ये वाला जो सारा कोड है HTML CSS का, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग उस लिंक पे जाते हैं तो आपको वहाँ से ये इमेजेस और ये कोड ले सकते हैं। इस पे जो फेव आइकन और इमेज में मैंने यूज़ किया हुआ है ये वाला है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको बना लेंगे।